ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणः रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाः सहगणः ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस पाठ्यक्रम में, जिसमें हम जो आधारभूत संस्कृत है या जो बेसिक संस्कृत है उसको सीखेंगे भगवत गीता के माध्यम से। तो सबसे पहले किसी भी भाषा के बारे में जानने से पूर्व हम उसकी जो मूलभूत इकाई है, यानी उसकी जो वर्णमाला है, उसके जो अक्षर है, उनके बारे में जानना आवश्यक है। तो आज का जो सत्र है उसमें हम संस्कृत भाषा के जो अक्षर हैं या जो वर्ण है उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कैसे उनका उच्चारण किया जाए और कैसे उनको लिखा जाए, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद हम अगले सत्र से संस्कृत के जो मूलभूत वाक्य हैं उनको बोलना आरंभ करेंगे। तो आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो ये जो पाठ्यक्रम है श्रील प्रभुपाद को समर्पित है और हम प्रयास करेंगे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं या जो भी हम सीखेंगे वो जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं उनके अनुगत हो, उससे बिल्कुल भी विपरीत ना हो। क्योंकि अगर आप कहीं भी संस्कृत कोर्स करते हैं तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि भक्ति मार्ग में हैं। तो अगर आप कहीं भी संस्कृत कोर्स करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे जो कि संस्कृत आपको सिखाएंगे, लेकिन वो कहीं भी भगवान से संबंधित नहीं होती है। और उसमें जो उदाहरण होते हैं या जो भी चीजें होती हैं सब भौतिक ही दी जाती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जो हमारे सिद्धांत है उसके अनुसार वो उचित नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये जो पाठ्यक्रम है इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे या कुछ ऐसे उदाहरण नहीं देंगे जैसे बाकी लोग देते हैं जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत हो। ठीक है, तो अभी बात आती है हम ये कोर्स क्यों करें, हम ये पाठ्यक्रम क्यों करें। क्योंकि कलयुग में तो केवल भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और भगवान को प्रसन्न करके इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तो शास्त्र कह रहे हैं। और एक और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आपके सामने है, बहुत स्थानों पे आपने इसको पढ़ा होगा अलग अलग ग्रंथों में या श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में, और विशेषकर चैतन्य भागवत में भी इसको वर्णित किया गया है। तो श्लोक है, इसको हम पढ़ते हैं। मूर्खो वदति विष्णाय। आप सब मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आप अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं। मूर्खो वदति विष्णाय मूर्तो वदति विष्णाय
धीरो वदति विष्णवे धीरो वै विष्णवे उभयस्तु समं पुण्यम उभयोस्तु समं पुण्यं भावग्राही जनार्दनः। भावग्राही जनार्दनः। तो इसमें क्या बोला गया है? मूर्खो वदति विष्णाय। अभी क्या है, जो भगवान विष्णु है, तो संस्कृत भाषा में क्या है, जो मूल धातु है या जो मूल शब्द है, वो अनेक प्रकार से लिखा जाता है। जैसे हम बोलते हैं राम ने, राम का, राम से, है ना। तो संस्कृत में हम से, ने का ऐसे नहीं बोलते हैं। तो उसके अलग अलग रूप होते हैं जिनको विभक्ति बोला जाता है। तो जब हमें किसी के लिए या किसी को प्रणाम करना होता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है ना। जैसे गोविंदाय नमो नमः हम बोलते हैं ना, गोविंदाय नमो नमः। तो उसमें क्या लग गया पीछे, गोविंद के पीछे आय लग गया, गोविंदाय। या कृष्णाय वासुदेवाय, उसमें भी क्या होता है, कृष्ण के पीछे आय, और वासुदेव के पीछे वासुदेवाय, ऐसे हो गया ना। अब जो विष्णु शब्द है उसमें क्या होगा, अगर ऐसे ही अगर आप देखें, तो कई लोगों को लगता है विष्णु शब्द के पीछे भी विष्णाय हो गया, जब विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं विष्णाय। तो क्या ये सही है विष्णाय बोलना? आप बताइए क्या सही है, कृष्णाय, गोविंदाय, वासुदेवाय और विष्णाय, क्या विष्णाय बोलना सही है? क्या लगता है आपको? जी, हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। जी ओके। सही है। जी, सविता माता जी। हाँ सही है, ठीक है। जी, राखी माता जी। जी प्रभु जी। ओके। और जी, आरती माता जी, आपको क्या लगता है सही है? हाँ प्रभु जी का वचन है। ओके। प्रभु जी, हाँ मेरे को गलत लगता है, मेरे को विष्णु से लगता है कि विष से सब कुछ संबंधित हाँ हो। हाँ हाँ हाँ। ओके, चलो ठीक है, आप थोड़ा ट्रैक से अलग गए। हरे कृष्णा सिमरन, आपको क्या लगता है? ओके, तो अलग अलग मत है, आपको क्या लगता है सही है? सही नहीं लगता है, सही। ओके। तो वास्तव में जो विष्णाय है वो सही नहीं है, वो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, मूर्खो वदति विष्णाय। तो जिन लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वैसे हम लोगों को भी नहीं है, तो हम भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं अभी, तो वो विष्णाय बोलते हैं, है ना, मूर्खो वदति विष्णाय। तो विष्णाय जो है वो सही नहीं है, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो गोविंदा है, गोविंदा, उसमें आ रहा है लास्ट में, है ना। कृष्णा, उसमें भी आ रहा है, लेकिन जो विष्णु है उसमें ऊ आ रहा है लास्ट में, तो उसको बोलते हैं हम उकारांत, यानी जिनके अंत में ऊ है। तो उसको हम विष्णाय नहीं बोलते, उसका हम बोलते हैं विष्णवे। जैसे गुरु है, ऊ आ रहा है ना लास्ट में, तो हम गुराय नहीं बोलते ना, गुरवे नमः बोलते हैं। ठीक है, तो गुराय नमः नहीं होगा, विष्णाय नमः भी नहीं होगा, तो विष्णवे, गुरवे। तो ये सब हम सीखेंगे आगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो, जिन लोगों को नहीं पता संस्कृत के बारे में, व्याकरण के बारे में, वो विष्णाय बोलते हैं, जो कि गलत है। और धीरो वदति विष्णवे, जो थोड़ा बुद्धिमान लोग हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ लिया है, वो सही उच्चारण करते हो, विष्णवे नमः बोलते हैं। तो एक ने सही बोला, एक ने गलत बोला, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों को बराबर लाभ मिलेगा। क्योंकि भावग्राही जनार्दन, क्योंकि जो भगवान विष्णु है
जनार्दन, वो क्या है, भावग्राही है। वो कभी भी भक्तों के दोष नहीं देखते। भक्त ने कितने भाव से उसको बोला है, कितने शुद्ध भाव से उसको भगवान स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई विष्णाय नमः बोलेगा तो विष्णु बोलेंगे ठीक है, इसने गलत बोला है तो मैं इस पर कृपा नहीं करूंगा। कोई बहुत अच्छा बोलेगा, है ना, तो ऐसा नहीं है, भगवान बोलेंगे ठीक है, इसने बहुत अच्छा बोला है तो इस पर कृपा करनी चाहिए। तो भगवान दोनों को स्वीकार करते हैं। भगवान केवल भावग्राही जनार्दन, भगवान केवल भाव देखते हैं भक्त का। ठीक है। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है कि चाहे आप सही से उच्चारण करो या चाहे आप गलत उच्चारण करो, दोनों में ही भगवान उसको स्वीकार करेंगे। आपका जीवन सिद्ध होगा, सफल होगा। तो फिर हम संस्कृत क्यों सीखें? तो भगवान तो भावग्राही है ना। तो अब आप बताइए, क्यों सीखें हम? क्योंकि भगवान तो भाव ग्रहण कर रहे हैं। जी, कौन उत्तर देगा इसका? जी, हरे कृष्णा सविता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, ठीक है, भाव तो है। हमने जब हम पढ़ रहे हैं या श्लोक पढ़ रहे हैं, भाव तो है, लेकिन उसका शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए। मुझे लगता है उसका शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो ओके। मुझे लगता है शुद्ध उच्चारण जरूर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, माता जी ने बोला हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। जी, हरे कृष्णा, राखी माता हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु जी प्रभु जी। भावग्राही हैं भगवान, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए, सही तरीके से हमें उच्चारण करना चाहिए। जी। जी जी। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है एक है भाव, और दूसरा है आप कितना अच्छे से चीजों को कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा आप चीजें कर रहे हो लेकिन उसमें भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा कि जो दुर्योधन है, उन्होंने भगवान को बहुत बड़ी बड़ी सोने की थालियों में अच्छे अच्छे व्यंजन परोसे, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसका भाव सही नहीं था भगवान के प्रति। और भगवान ने जो विदुर है, विदुर की पत्नी विदुरानी जिनको हम बोलते हैं, उनके हाथ से केले के छिलके खाए क्योंकि उनका भाव था। ठीक है। तो हमें देखना है, इसमें दोनों चीजें हैं कि भाव भी होना चाहिए या फिर केवल आप कोई चीज अच्छी कर रहे हो, वो भी मैटर नहीं करता। ठीक है, भाव होना जरूरी है। लेकिन दूसरा हम देखें, जितने भी उदाहरण हैं, जैसे सुदामा का उदाहरण है, उसने भी भगवान को चावल अर्पित किया। लेकिन ये जितने उदाहरण है सुदामा का या विदुरानी का, इसमें क्या है, इसमें ये लोग, पहले सुदामा का केस है, उसके पास उतना ही था, उसके पास और नहीं था तो उसने उतना ही किया। दूसरा विदुरानी का है, उसने अनकॉन्शियसली यानी अनइंटेंशनली, बिना इच्छा के ऐसा किया। वो भगवान को केले के छिलके नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वो भगवान को देख के इतना इतना उत्साहित हो गई कि वो भूल गई कि वो केले के छिलके भगवान को खिला रही है। तो ऐसा नहीं है उसके पास इतना ही था या वो जानबूझ के ऐसा कर रही थी। ठीक है। अभी हमारा क्या है, हम संस्कृत सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम संस्कृत हमें नहीं आती तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए जितने अच्छे से हम भगवान की स्तुति कर सकें, जितने अच्छे से हम भगवान का जो नाम है या जो भगवत गीता के श्लोक है उनका उच्चारण कर सके। अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी हमसे नहीं होता है तो ठीक है, हमें, ऐसा नहीं है भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान केवल हमारा प्रयास देखते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए भगवान केवल भाव ग्रहण करते हैं तो हम भगवान को सिंपल चीजें भगवान को अर्पित करेंगे, साधारण चीजें। जैसे मान लो भगवान ने भगवत गीता में बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीजें जो मुझे अर्पित करेगा मैं स्वीकार करूंगा, भक्ति के साथ यानी भाव के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान को केवल पानी दें,
भगवान को केवल तुलसी दे, भगवान को केवल फूल दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम भगवान को अच्छे से अच्छी थाली में शुद्धतम से शुद्धतम और बहुत स्वादिष्ट से स्वादिष्ट हम भगवान को भोग देते हैं। हम ये तो नहीं बोले, भगवान ने तो बोला है कि मैं पानी भी ग्रहण कर लूंगा भाव से अगर मुझे दोगे, क्योंकि हम चाहते हैं भगवान के लिए जितना हो सके उतना अच्छा हम करें, भाव के साथ साथ जितना हमसे हो सके उतना हम करें। तो ऐसे ही इसमें भी है। अगर हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, जो भगवत गीता के श्लोक हैं उनका उच्चारण करते हैं, तो ऐसा नहीं है भगवान ने बोला है भावग्राही है, ठीक है हम कैसा भी करेंगे टूटा फूटा, ऐसा नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए जितना अच्छे से हो सके हम भगवान के जो नाम है या भगवान के जो श्लोक है भगवत गीता में उनका उच्चारण कर सके, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपना बेस्ट देना है, उसके बाद भगवान देखेंगे। भगवान हमारे प्रयास से प्रसन्न हो गए तो वो सफलता है, लेकिन प्रयास हमें जरूर करना चाहिए भगवान को अच्छे से अच्छी वस्तु अर्पित करने का। और भगवान का एक नाम भी है उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक का क्या अर्थ है? जिनकी स्तुति बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोकों द्वारा की गई है, या बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों द्वारा की गई है। तो ऐसा क्यों किया है वेद व्यास जी ने? वेद व्यास जी तो सिंपल भी लिख सकते थे, है ना। आप देखो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जो कमेंट्री है वो किसी के समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी से जो कि उनको याद थे उनसे भगवान के बारे में लिखा है। अभी हम पढ़ेंगे हमको समझ में नहीं आता, चाहते तो सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते थे, लेकिन भगवान का नाम क्या है? उत्तम श्लोक। तो भक्तों ने प्रयास किया कि भगवान को अच्छे से अच्छे भगवान की स्तुति की जाए, और उसके लिए सबसे जो श्रेष्ठ है वो संस्कृत भाषा ही है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको सीखेंगे ताकि हम भगवान के संबंधित जितने भी चीजें हैं उनका अच्छे से उच्चारण कर सके, चाहे वो श्लोक हो या भगवान का नाम हो। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा एवं लिपि, ये दो चीजें अलग हैं। और भाषा जो है संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। और भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। तो भाषा का मतलब होता है आप कैसे अपने व्यवहार के द्वारा अपनी जो बात है वो दूसरे तक पहुंचाते हो। यानी भाषा एक विधि है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, प्लस दूसरों की बात अपने तक लाने की। इनपुट और आउटपुट दोनों है इसमें। और भाषा जो है वो चार प्रकार से व्यक्ति सीखता है: सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर। इसमें से सबसे जो श्रेष्ठ विधि है भाषा की वो है सुनना और बोलना। क्योंकि आप सोचो अभी छोटा बच्चा है तो कैसे सीखता है? वो तो बहुत जल्दी सीख लेता है, 2 साल में 3 साल में बोलने लग जाता है। तो उसको तो ग्रामर नहीं आती, व्याकरण नहीं आती, ना उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने सुना और बोला, सुना और बोलने का प्रयास किया तो 2 साल में या 3 साल में सीख लेता है भाषा। लेकिन हम लोगों को पूरा जीवन निकल जाता है, हम लोग एक भाषा सीख नहीं पाते अच्छे से। क्योंकि हम लोगों का जो विधि है वो क्या है? हम सोचते हैं भाषा हम सीखेंगे लिखकर और पढ़कर। पहले हम ग्रामर लिखेंगे, उसके शब्द लिखेंगे, वाक्य बनाएंगे। ऐसा नहीं है। वास्तव में जब तक हम सुनेंगे और बोलेंगे नहीं तब तक हम भाषा को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। सुनना और बोलना उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो कोर्स है इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि इंटरेक्टिव रहे, यानी हम लोग आपस में बातचीत करें एक्टिवली। ऐसे नहीं कि हम लोग कथा की तरह बस सुन रहे हैं। उससे ठीक है आपको नॉलेज मिलेगी, है ना। जैसे बचपन में हम संस्कृत पढ़ते थे तो हमें अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको सुना और कभी बोला नहीं, बस केवल पढ़ा, एग्जाम में लिखा और पास हो गए। तो इसीलिए हम उस भाषा को कभी सीख नहीं पाए। तो इसीलिए हम प्रयास करेंगे जितना हम बोल सके और जितना हम सुन सके। तो आप सभी को एक्टिव रहना है, ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे।
तो लिपि क्या होता है? भाषा और लिपि। लिपि मतलब किस प्रकार से भाषा को लिखा गया है, उसको लिपि बोलते हैं। ठीक है, किस प्रकार से भाषा को लिखा गया है। तो जैसे हिंदी और इंग्लिश है, तो दोनों की क्या है, लिपि अलग है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, जिसमें अ आ इ ई लिखते हैं। और जो इंग्लिश है उसकी जो लिपि है वो अलग है, इसमें ABCD है। ठीक है? तो एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग लिपि में भी लिख सकते हैं और अलग अलग भाषा में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है कि उसकी भाषा और लिपि क्या है। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है उसमें क्या बोला गया? अर्जुन कुशल योद्धा है। तो इसमें भाषा और लिपि क्या है वो आपको बताना है। तो कौन बताना चाहेगा? आप हैंड रेस कर सकते हैं, वरना फिर। ये जी, जी सरिता अ, माता। हाँ जी, प्रभु जी, ये पहले सेंटेंस में भाषा तो अ, मतलब लिपि इंग्लिश यूज की हुई की है, हम्म। लेकिन इंग्लिश लिपि यूज करते हुए हिंदी भाषा का वाक्य लिखने की कोशिश की गई। और ओके, दूसरे पहला ही में, पहला ही आपको बताना है। हाँ जी, ठीक जी है। जी, हरे बहुत ही कृष्ण। बहुत ही अच्छे से माता जी ने इसको बताया। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो इंग्लिश भाषा है उसकी जो लिपि है वो रोमन या लैटिन लिपि है। ठीक, तो ठीक है, आप अभी के लिए इंग्लिश भी बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड जो है, कृष्णा लव बटर। अब आपको बताना है इसमें भाषा क्या है और इसमें लिपि क्या है। हरे कृष्ण। ये दूसरे ये सेंटेंस में ये प्रभु जी हाँ, दूसरा कोई अगर बताना चाहे माता जी, तो अगर ठीक है। नहीं हरे बता कृष्णा पाया तो प्रभु हम जी। आपको चांस देते। जी जी। हाँ प्रभु जी, इसमें भाषा इंग्लिश है और लिपि हिंदी है, देवनागरी। हाँ, तो इसमें भाषा तो इंग्लिश है बिल्कुल, कृष्णा लव। वैसे लव्स होना चाहिए था, इस सेंटेंस गलत है। ठीक है, कृष्णा लव्स बटर। और इसके जो लिपि है वो देवनागरी है, लेकिन भाषा इसकी इंग्लिश है। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सीता जलम पिबती। जी राखी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भाषा इंग्लिश है और लिपि इसकी संस्कृत है। ओके। उल्टा बोल गई माता जी, हरे हाँ। उल्टा कृष्णा। उल्टा उल्टा जी बोल दो। जी जी जी। अच्छा। तो जी इसमें, जी, लिपि हाँ जी जी, तो इसमें हमें ध्यान देना है। ठीक है, इसीलिए ये जानबूझ के ऐसा लिखा है, क्योंकि फिर जी हमें, जी। हाँ, तो हमें समझ नहीं आएगा फिर भाषा और लिपि में अंतर। हाँ लेकिन जी माता जी, आप कुछ बोल रहे थे, मीना माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, जी माता भाषा जी। हिंदी नहीं है, भाषा भी संस्कृत है इसमें। हाँ, इसमें भाषा संस्कृत है और लिपि क्या है? लिपि इंग्लिश है। हाँ, तो इसीलिए क्या है, तीनों में देखो भाषा अलग है। पहले में क्या है? पहले में तो हिंदी है भाषा, दूसरे में इंग्लिश है, तीसरे में संस्कृत है। भाषाएं तीनों में अलग है, और लिपि दो में सेम है। पहले और तीसरे में लिपि सेम है ना, इंग्लिश स्क्रिप्ट है या लैटिन स्क्रिप्ट है। और दूसरे में क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो जो हिंदी भाषा है उसको हम देवनागरी, और जो संस्कृत भाषा है उसको भी हम देवनागरी में लिखते हैं। जो अ आ इ ई हम लिखते हैं वो देवनागरी में आता है। ठीक है, तो ये था भाषा और लिपि के बारे में आपको समझना है। और संस्कृत में क्या है, संस्कृत एक भाषा है ना, वो लिपि नहीं है। लिपि जो है वो देवनागरी है। तो आपसे कोई पूछ सकता है संस्कृत भाषा है या लिपि है, तो आप बोल सकते हो संस्कृत एक भाषा है जिसको अलग अलग लिपियों में लिखा जा सकता है, या अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये था भाषा और लिपि के बारे में थोड़ा सा। अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो कोई भी भाषा हम सीखते हैं उसमें हम कोई शब्द बोलते हैं, और उन शब्दों से एक वाक्य बनता है ना। जैसे मैंने बोला, मेरा नाम कृष्णा दास है। तो इसमें मेरा नाम कृष्णा दास, ये सब क्या हुआ? शब्द हुए अनेक, और इससे एक वाक्य बना। लेकिन उससे भी जो मूलभूत इकाई है
यानी जो बेसिक यूनिट है उसको हम बोलते हैं लेटर्स या अक्षर। तो अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर का मतलब जो जिसका कभी भी नाश नहीं होता। तो वास्तव में जो संस्कृत भाषा है उसमें तो अक्षर बोला जाता है, जिसका मतलब यही है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। बाकी जो भाषाएं हैं उसमें तो अलग अलग नाम है, जैसे इंग्लिश में तो लेटर्स बोलते हैं, तो उसका कोई इतना खास या स्पेशल मीनिंग नहीं है। तो संस्कृत भाषा जो है वो शाश्वत है, उसका एक एक अक्षर जो है वो शाश्वत है, किसी का नाश नहीं होता, इसीलिए उनको अक्षर कहा गया है। अक्षर का मतलब जिसका नाश नहीं होता। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? संस्कृत में वर्ण बोलते हैं। जैसे हिंदी में हम अक्षर बोल रहे हैं, संस्कृत में इसको वर्ण बोलते हैं। और वर्ण में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। सबसे पहला होता है स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, है ना। इंग्लिश में भी दो है, लेकिन इंग्लिश में बस दो ही है। अभी संस्कृत में देखो कितने सुंदर है वर्णमाला संस्कृत की, और कितने वैज्ञानिक रूप से इसको लिखा गया है वो आज हम देखेंगे। और संस्कृत में, हिंदी में तो हम स्वर और व्यंजन बोलते हैं, इंग्लिश में हम वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में जो वास्तविक नाम है इनका वो क्या है? अच। स्वर को अच बोलते हैं और व्यंजन को हल बोलते हैं। ठीक है, आप अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता बस आप सुन लीजिए, आगे कहीं ना कहीं आप जब सुनेंगे अच और हल तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो अच और हल, तो इसमें स्वर है और व्यंजन है। अब इसकी जो मुख्य बात क्या है, क्यों स्वर और व्यंजन इसमें रखे गए हैं? देखो इंग्लिश में क्या है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, क्यों उनको बोला गया है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इसमें जो नाम है इसके भी अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं कुछ आपको विशेष बात बताऊंगा स्वर और व्यंजन के बारे में। तो अभी देखो स्वर, अभी मैं एक व्यंजन लिखता हूँ कोई, मान लो मैं लिखता हूँ डा, हिंदी में मैं लिखता हूँ रा, लिखता हूँ मैं, ठीक है, रा। अब बताइए इसको हम कैसे बोलेंगे, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? कोई कर ये सक sorry, हाँ करिए माता जी, करिए, इसका हाँ, उच्चारण कैसे करेंगे? ये र है लेकिन हलंत लगने से वो छोटा र बन गया है, तो तो इसको इसकी बोलेंगे कैसे? अब देखो दो है आपके सामने, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ फर्स्ट और सेकंड, है ना, आप सभी को दिख रहा होगा। हाँ, ये सेकंड तो पूरा तो आप बताइए र। दोनों का उच्चारण कैसे होगा? हाँ, दूसरे का मैं बता रही हूँ, र मतलब उसके साथ अ भी जुड़ गया है, र पूरा बोला जा रहा है। लेकिन और छोटे पहले वाला जो है वो हल्का सा बोला जाएगा र। हाँ, तो कैसे बोला जाएगा, आप दोनों बोल के दिखाइए। हाँ, वही मैंने बोला ना, एक साथ पहले बोलिए वाला दोनों, बोला। नहीं नहीं, एक साथ बोलिए, बस बस खाली बोलिए एक बार। पहला है दूसरा है र। ओके, और कोई प्रयास करना चाहेगा कि हमें दोनों में अंतर पता लग जाए, आपको ऐसे उच्चारण करना है? कोई नहीं। अ, प्रभु जी इसको जैसे र, 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 आ का उच्चारण इसमें लास्ट में। ओके, और ये क्या हो गया फिर? ये रा हो गया। ओके, ठीक है, आप सबने प्रयास किया। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जी और उस उससे आपको पता लगेगा दोनों में क्या अंतर है, क्यों इसको स्वर बोला गया, क्यों व्यंजन। ठीक है, तो मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा। जो पहला मैंने लिखा है यहाँ पे, पहला जो व्यंजन मैंने लिखा है इसका उच्चारण नहीं होता। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, इसका क्यों उच्चारण नहीं होगा? क्योंकि जो स्वर की परिभाषा है ना, जो रा है, इसको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं? र, जैसे माता जी ने बोला, इसको हम र और इसमें आ जोड़ा है,
है ना। तो मैं आपको लिख के बताऊंगा। र, रा, प्लस आ। तो ये हो गया रा, जो दूसरे वाला है, ठीक है। और पहले पहले वाला है वो खाली र है, लेकिन इसको हम बोल नहीं सकते, इसका कोई ठीक। उच्चारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही तो परिभाषा है स्वर और व्यंजन की। स्वर का मतलब क्या है, अब आप ध्यान से सुनिए। स्वर का मतलब क्या है? स्वयं राजंता इति स्वरा, यानी जो इंडिपेंडेंट है, जिसको किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं है, उसको स्वर बोला जाता है। जो इंडिपेंडेंट है उसको स्वर बोला जाता है। जो आ है, जो ई है, जो ओ है, जो ऊ है, जो ए है, इनको किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं है उच्चारण करने के लिए, इसीलिए इनको स्वर बोला जाता है। ठीक है। तो आ, ई, उ, ए, ये सब आप बोल सकते हो बिना किसी और व्यंजन के, बिना किसी और वर्ण के। लेकिन अगर आपको व्यंजन का उच्चारण करना है तो उसके साथ स्वर का होना आवश्यक है, वरना आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते। उसके आगे या पीछे कहीं ना कहीं तो उसके स्वर होना ही चाहिए व्यंजन का उच्चारण करने के लिए। वो क्या है, डिपेंडेंट है स्वर पे। इसलिए हम देखते हैं ना, भागवतम में जो पहला श्लोक है उसमें कृष्ण को स्वराट बोला गया है। स्वराट यानी इंडिपेंडेंट है कृष्ण। तो ऐसे यहाँ पे स्वर बोला गया है। स्वर का मतलब जो इंडिपेंडेंट। आ का उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रा के उच्चारण के लिए इसको आ की आवश्यकता पड़ रही है, यानी ये इस पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको व्यंजन बोला गया है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। और जो पहला मैंने लिखा था उसका उच्चारण नहीं होता है, लेकिन हाँ इसका उच्चारण हम कर सकते हैं। कैसे? ऐसा नहीं है कि ये शब्द प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, माँ है, ठीक है, इसका मैं उच्चारण नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं कोई एक शब्द लिखता हूँ जिसमें ये माँ आ रहा है, तो इसके आगे और पीछे कहीं ना कहीं स्वर होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ आ, पुस्तकम, पुस्तकम में कभी कभी आप ऐसे शब्द आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। पुस्तकम हो गए, इसमें मैं इसका उच्चारण कर सकता हूँ पुस्तकम, क्योंकि इसके आगे स्वर स्वर है। का के बाद क, अ, म, इसके आगे स्वर है, पीछे भले ही ना हो इसके। तो इसीलिए व्यंजन के आगे या पीछे स्वर का होना जरूरी है, तभी इसका उच्चारण हो पाएगा। और ये डिपेंडेंट है, यानी ये निर्भर है पूरी तरह से किसके ऊपर, स्वर के ऊपर। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर ये खाली सिंगल है तो इसका उच्चारण नहीं हो सकता। तो कहीं आ रहा है किसी स्वर के साथ आगे या पीछे, तो इसका उच्चारण होगा। ठीक है। तो ये था स्वर और व्यंजन में अंतर। स्वर मतलब जो इंडिपेंडेंट है, जिसके लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है स्वर और व्यंजन। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं। सबसे पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, संस्कृत भाषा बहुत ही विस्तृत है, और ये अंग्रेजी की तरह नहीं है जिसमें केवल 26 लेटर्स हैं। अंग्रेजी भाषा में तो 26 हैं, लेकिन जो संस्कृत है उसमें 63 लेटर्स हैं, यानी इसमें कुल मिला के 63 वर्ण है, और स्वरों की संख्या इसमें 22 है। अब यहाँ पे 13 जो मूल है उन स्वरों के बारे में बताया गया है, लेकिन इनको मिला के आप और भी स्वर बना सकते हैं। कुल संख्या 22 है। और जो व्यंजन है उनकी संख्या 41 यानी 41 है। तो 22 और 41 कितना हुआ, 63, 63 है टोटल। तो हम अधिकतर जो स्वर है उसका प्रयोग नहीं करते। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल वेदों में ही है ना। तो सामान्य संस्कृत में जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं उसका ही हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब स्वर देखो 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये क्या होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत? तो
ये उच्चारण के अनुसार तीनों में भेद है। तो कैसे भेद है? जो ह्रस्व स्वर है वो एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रिक क्या का मतलब क्या होता है? इनका उच्चारण करने के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम का समय लगता है, यानी एक इकाई समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, री, रु। तो इनका उच्चारण अगर आप 1 सेकंड में कर रहे हो, एक मात्रिक, अभी आप ठीक है, एक मात्रिक आप 1 सेकंड ले लो, तो दीर्घ स्वर का उच्चारण 2 सेकंड आपको करना होगा। ठीक है। तो मात्रिक मतलब क्या है? यूनिट। अगर आप इसको 1 सेकंड का उच्चारण कर रहे हो ह्रस्व का, तो दीर्घ का आपको 2 सेकंड करना होगा। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ए, है ना। इसमें ए, देखो संस्कृत में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, ए और ए, ए और आई, है ना। एक को छोटी ए बोलते हैं, एक को बड़ी ए, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में अभी मैं आपको बताता हूँ लिख के, इसमें भी अंतर है। ठीक है। और देखो, और भी इसमें चीजें हैं, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो इसमें ओ है और आउ, ए है और आई है, ओ है और आउ है। ठीक है। तो दोनों अलग अलग है। इसमें इसमें छोटी है बड़ी है नहीं है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ए अलग है, आई अलग है ना, ये छोटी है बड़ी है नहीं है। ओ अलग है और आउ अलग है। तो अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, अभी मैं शेयर करता हूँ दोनों में क्या अंतर है हिंदी और संस्कृत में। तो अभी एक मैं शब्द लिखता हूँ, अभी आपको पढ़ के बताना है उसको मैंने क्या लिखा है। ये क्या है? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मैंने म के साथ अ की मात्रा लगी है, हाँ। न के साथ ए की मात्रा लगी। हाँ, तो ये क्या हो गया? मैंने। हाँ, मैंने मैं। हो गया ना। ओके। लेकिन अगर ये संस्कृत होता तो इसको मैंने नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मई ने। आ और ई को मिला के आई बनता है। ठीक है, तो ये अलग है, ए नहीं है ये। हिंदी में इसको मैंने बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में मई ने, मई ने, है ना। तो आप देखोगे आगे, जब आप भगवत गीता पढ़ोगे, तो उसमें भी ऐसे अनेक श्लोक आएंगे जिसमें ऐसी मात्रा आएगी, तो उसको हम ए की तरह नहीं बोलेंगे, ठीक है, आई की तरह उसमें बोलेंगे। तो आपका टास्क है, आपको भगवत गीता में ढूंढना है कहाँ पे ये मात्रा आ रही है, और उसका अच्छे से उच्चारण करना है। कल आप बता सकते हैं आपको कहाँ पे ये मिला। ठीक है। तो इसमें मई है ना, इसमें मैं नहीं है। आ और ई को मिला के आई ये बना है। तो ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। ये दो स्वरों को मिला के एक नया स्वर बना है, आई। आ और ई को मिला के। तो इसलिए आपको ध्यान देना है इसके उच्चारण में। तो दोनों में अंतर है, संस्कृत और हिंदी उच्चारण में। तो दीर्घ स्वर क्या हो गए? जिनका उच्चारण करने में डबल टाइम लगता है पहले के ह्रस्व के। और प्लुत स्वर हो गए तीसरे प्रकार के, जिनका उच्चारण करने के लिए त्रिमात्रिक यानी 3 गुना समय लगता है। तो आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस है ना, आ, ओ, ओ, और फिर ऐसे 3 लिखा रहता है हिंदी में, माँ, यह आधा रहता है ना इसमें, माँ। तो अब आपको पता लगा इसका मतलब क्या है 3 का। किस किस को पता लगा? अभी पहले पता नहीं था। प्रभु जी इसमें ना ज्यादा समय लग रहा है। ओ हाँ हाँ। तो देखो, जो प्लुत स्वर है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है, प्लुत के पीछे 3 लगता है। 3 मतलब इसको 3 यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी 3 गुना ज्यादा समय लेना है इसका उच्चारण करने के लिए। जो बाकी वर्ण है उससे 3 गुना ज्यादा समय लेना है। ठीक है।
तो इसीलिए हम जब ओम बोलते हैं, हम ओम नहीं बोलते हैं या ओम नहीं बोलते, हम बोलते हैं ओम। 3 गुना ज्यादा समय इसमें लगना चाहिए। तो ये है इसका रहस्य। अब आप अगली बार जब देखोगे तो आप सोचोगे 3 क्यों लिखा है इसके पीछे, या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ये ओ और ओ नहीं है, इसका मतलब है ओम। ठीक है। तो इसमें 3 गुना आपको ज्यादा समय लेना है। वैसे ये आता नहीं है ज्यादातर, बस ओम में आया है, लेकिन ऐसे इसका व्यवहारिक जो है संस्कृत या हिंदी, इसमें प्रयोग नहीं है। बस खाली मैंने आपको बताया था कुछ जो स्वर हैं उनका प्रयोग केवल वैदिक वांग्मय में है, सामान्य बोलचाल में नहीं है। क्योंकि ओम तो दोनों में है, पॉपुलर सामान्य भाषा में भी है। जब आप किसी को ग्रीटिंग्स करते हो, है ना, कई जो संप्रदाय हैं या कई लोग हैं हरिओम कह के बोलते हैं या कुछ मंत्र बोलते हैं। तो ओम जो है वो वैसे तो है वो वैदिक वांग्मय से, लेकिन वो सामान्य बोलचाल में भी प्रयोग होता है, इसीलिए इसके बारे में हमें पता लग गया। तो ऐसे बहुत सारे स्वर हैं जो केवल वेदों में प्रयोग होते हैं, व्यवहारिक में कम होते हैं, ठीक है, मंत्रों में ज्यादा होते हैं। वो 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो अब एक कुछ हम बनाते हैं, ऐसी कुछ रैंडम शब्द बनाते हैं, देखते हो उसका उच्चारण कैसे होगा। ऐसे कोई शब्द नहीं है, बस ये ऐसे ही बनाया है उच्चारण सीखने के लिए। ठीक है, कौन करेगा अब इसका उच्चारण सही से? हरे मैं करूँ? कृष्ण। हाँ जी, हाँ, हरे कृष्ण। जी जी, ट्राई करिए। ओ, नहीं, नहीं हो पा रहा। ओजस। ओके, और कोई? ओजस। ओजस। ओके। हम्म। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? अभी हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं, अभी सही है गलत कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप ट्राई करिए जस्ट। हाँ, करेंगे। जी जी जी। ओके। तो हमें देखो इसमें ध्यान देना है। तो जो जितने भी व्यंजन हैं वो सब एक मात्रिक होते हैं, ठीक है। तो जा है जा। अब ये क्या है, त्रिमात्रिक है, इसको ज्यादा समय देना है। औ ज। और जो व्यंजन के साथ अगर स्वर नहीं है पीछे, ठीक है, आ नहीं है, आ तो एक मात्रिक है, तो इसके पीछे कुछ भी स्वर नहीं है, तो इसको हम आधा समय देंगे, ठीक है, हाफ यूनिट का टाइम देंगे। तो इसमें क्या होगा, ओ ज स। ओ जस। ओ जस। तो जा पे भी हमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, स उससे कम समय देना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, और भी हमारे पास उदाहरण है अच्छे अच्छे, इसमें आपको अंतर पता लगेगा, और बहुत और भी चीजें हैं उसमें। तो आगे हम पहले कंटिन्यू करते हैं इसको, फिर हम वहां तक पहुंचेंगे। अभी हमारे पास समय है कुछ। तो जो व्यंजन है, स्वर के बारे में हमने पढ़ा 3 प्रकार के होते हैं, है ना। 3 प्रकार के क्यों होते हैं, उनका जो उच्चारण का समय है अलग अलग है। ह्रस्व का एक इकाई होता है, यानी 1 यूनिट ऑफ टाइम। दीर्घ का 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी 2 गुना। और प्लुत का 3 गुना। तो इसके आधार पे अलग अलग स्वर हैं। व्यंजन का जिस प्रकार से इसमें वर्गीकरण किया गया है वो बहुत ही वैज्ञानिक रूप से किया गया है, आज हम जानेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इसकी परिभाषा में, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें हल या व्यंजन कहते हैं। तो इसको अगर खाली में जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको मैं बोल नहीं सकता अभी, क्योंकि इसके साथ स्वर नहीं है, तो इसी को व्यंजन कहते हैं। और 3 प्रकार के व्यंजन है। अभी मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन है। तीनों क्या है,
सबसे पहले स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन यानी जिसमें हमारी जीवा हमारे मुख के अलग अलग भाग को स्पर्श करती है, उसके आधार पे अलग अलग वर्गीकरण किया गया है व्यंजनों का। तो ये स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? जिसमें हमारी जीवा हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। तो इसके आधार पे सबसे पहला है का वर्ग या कु, इसको हम शॉर्ट में कु बोलते हैं। तो जहां पे कु लिखा है यानी का वर्ग की बात चल रही है। तो इसमें क्या है? का, खा, गा, घा, ङा। फिर है उसके बाद चा वर्ग, जिसको हम बोलते हैं चु। तो इसका जो उच्चारण है चा, छा, जा, झा, या। फिर है टा वर्ग, इसको टू, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें क्या खास है, इसमें क्यों इसको अलग अलग रखा गया है? जैसे अगर आप किसी से पूछो, अंग्रेजी जो विद्वान है उनसे अगर आप पूछो कि ABCD को क्यों ऐसे लिखा गया है, क्यों इसको उल्टा नहीं लिखा गया, या क्यों इसको ए के बाद बी आया है, क्यों ए के साथ बी आया है, उसके पास कोई आंसर नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे पूछें या किसी से भी पूछें, संस्कृत में का के साथ खा को क्यों रखा गया है, का, खा, गा, घा, इनको सबको एक साथ क्यों रखा गया है, और का के बाद खा को क्यों रखा गया है, तो खा के बाद गा को क्यों रखा गया है, तो हमारे पास उसके उत्तर हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो संस्कृत है बहुत ही वैज्ञानिक रूप से लिखी गई है, या इसकी रचना हुई है। तो ये तो था स्पर्श व्यंजन। उसके बाद जो दूसरे व्यंजन है, अभी हम सबको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, उच्चारण सीखेंगे। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इसमें क्या है? जो मुंह से हवा है उसको जब हम बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, बिना हवा के हम नहीं बोल सकते। तो इसमें उच्चारण करने के लिए बहुत ही कम हवा की आवश्यकता होती है। जैसे यारा लावा, यारा लावा, इसमें वायु नहीं निकलती इतनी बोलते समय। तो इसीलिए इनको अंतस्थ कहा गया है, यानी जिनको अंदर ही अंदर हम बोल सकते हैं बिना हवा छोड़े, बिना ज्यादा हवा छोड़े। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब क्या होता है, अगर आपको पता हो, जिसने हिंदी पढ़ी है, ऊष्म मतलब होता है गर्म, गर्मी, ऊष्मा। तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलते समय हीट प्रोड्यूस होती है, यानी गर्मी उत्पन्न होती है। तो आप बोल के देखें इनको, स, श, श, हा। हा जब आप बोलते हो तो क्या होता है, मुंह से गर्म भाप निकलेगी, हा, ऐसे करेंगे ना, हा। जब शाह बोलेंगे आप, शाह, तो मुंह से गर्म हवा निकलती है। तो इसलिए इनको ऊष्मीय व्यंजन बोला गया है, यानी इनको बोलते समय मुंह से गर्मी निकलती है। तो अगर आपको ठंड लग रही है तो आप ये शब्द शब्द बोले, ठीक है, आपको गर्मी आ जाएगी थोड़ी सी मुंह में। तो ये शब्द इनसे जो बनते हैं उससे भी गर्मी होगी। अब है अयोग वाह। अयोग वाह यानी जिनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, अयोग, जिनका किसी के साथ योग नहीं है। तो हमने क्या किया, 3 कैटेगरी बनाई। जो उनमें फिट नहीं बैठा उसको एक अलग कैटेगरी नाम दे दिया, यानी जिसका किसी से योग नहीं हुआ उसको अयोग बोल दिया, अयोग वाह वर्ण। तो ये 2 प्रकार के, अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग के बारे में आपको पता है, ये जो 2 धब्बे आपको दिख रहे हैं, ये आ जाते हैं किसी के बाद तो हा जैसे इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन इसके उच्चारण के भी कुछ नियम है। हर बार इसको हा जैसे नहीं बोलते हैं। जैसे बालकः पे लिखा है ना, बालकः, वृक्षः, तो ऐसा नहीं है इसको हा ही बोलेंगे। इसके भी क्या नियम है आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। और अनुस्वार क्या है, एक जो ऊपर बिंदी आती है, इसको हम बोलते हैं अंक की मात्रा बोलते हैं ना हिंदी में, है ना। जैसे ग्रह के ऊपर आई यहाँ पे, तो हम इसको बोलते हैं ग्रहम, ठीक है। अंक की बिंदी आई यहाँ पे ऊपर डॉट, तो ग्रहम बोलते हैं। इसके भी कुछ नियम है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। हर बार इसको माँ नहीं बोलते, ठीक है। जैसे गंगा में है, गंगा में ऊपर बिंदी आती है तो उसको ना बोलते हैं ना, गंगा। लेकिन ग्रहम में आया तो आपने उसको माँ बोला। ऐसा क्यों है, इसका क्या नियम है, वो हम आगे जानेंगे। तो अयोगवाह मतलब जिनको किसी भी 3 कैटेगरी में नहीं रखा गया, ना स्पर्श में रखा गया उसको, और ओके, ना ही अंतस्थ में रखा गया, ना ही ऊष्मीय में रखा गया, तो उसको हम बोलते हैं अयोगवाह, जिसका किसी के साथ योग नहीं है। तो ये है जो भी मूलभूत वर्ण है आपके सामने है, जो बेसिक मूलभूत वर्ण है वो आपके सामने है। इसके अलावा और भी है जो प्रयोग नहीं होते सामान्यतः।
तो इनका हम उच्चारण सीखेंगे अभी, और उसके आगे भी और चीजें हैं, उसके बाद हम एंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है इन दोनों में अंतर क्या है। अभी यहाँ पे जो मैंने लिखा है दोनों में अंतर क्या है, अभी तो आप सीख गए होंगे, अब आप एक बार बता सकते हैं दोनों का उच्चारण करके। इसमें सॉरी प्रभु जी, मैं बताऊं सही से? हाँ हाँ जी जी। हाँ, ये पहला शब्द जो है राम, तो इसमें र और म व्यंजन दोनों के साथ स्वर लगा हुआ है। पहले के साथ आ लगा हुआ है, दूसरे के साथ अ लगा हुआ है, तो बन गया राम, राम। दूसरा जो शब्द है उसमें र और म व्यंजन वही है, र के साथ आ स्वर लगा हुआ है, तो वही पूरा रा लंबे उसमें बोला जाएगा। म के साथ स्वर नहीं है, वो सिर्फ व्यंजन अकेला है, तो वो दीर्घ बन गया, छोटा बन गया, तो वो सिर्फ हल्की सी प्रोनाउंसिएशन होगी, राम। ये ओके, तो मेरी आप दोनों को एक साथ करके बताएंगे एक बार, बिना कुछ बीच में हाँ, बोले। हाँ, राम, राम। ओके जी, बहुत ही अच्छा। और कोई ट्राई करना चाहे? हरे कृष्ण। जी जी माता जी। राम, राम। हम्म। एक में माँ पूरा है, एक में हम आधा ही है, जी जी क्योंकि जी। आगे स्वर नहीं था। हाँ बिल्कुल सही। तो देखो हिंदी में और संस्कृत में यही अंतर है। तो जो मैंने लिखा है ना दूसरा वाला, राम, तो अगर मैं खाली पहला वाला लिखता हिंदी में उसको राम बोलेंगे, है ना। यानी जो संस्कृत में दूसरे वाला है वो हिंदी का पहले वाला है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, राम बोलते हैं ना, राम। जो पहला शब्द मैंने लिखा है उसको हिंदी में राम बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको राम नहीं बोलेंगे, पहले शब्द को क्या बोलेंगे, राम, 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 ऐसे बोलेंगे, राम नहीं बोलेंगे। राम बोलेंगे दूसरे वाले को संस्कृत, पहले को बोलेंगे राम, राम, कृष्ण। कई लोग बोलते हैं ना हरे कृष्णा, क्यों बोल रहे हैं हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण सही नहीं है कृष्ण बोलना, क्योंकि कृष्णा ही होगा वो, जैसे राम। और अगर इसमें एक और डंडा लग जाता बढ़िया, तो रामा ऐसे हो जाता। दोनों को समान समय हम देते, रामा, दोनों को 2 सेकंड हम देते, लेकिन क्योंकि पहले को हमें ज्यादा समय देना है, दूसरे को भी हमें समय देना है, राम। और दूसरा शब्द वो अलग है, राम, उसमें माँ के आगे कुछ नहीं लगाना, राम, राम। और पहला राम, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के अनुसार दोनों राम है, हिंदी में दोनों को राम बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में दोनों अलग अलग है। तो इसीलिए हरे कृष्णा सही है, हरे कृष्ण सही नहीं है। हिंदी में बोलेंगे कृष्ण सही है, हिंदी के अनुसार कृष्ण सही है, लेकिन संस्कृत के अनुसार कृष्णा ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे बोलता है हरे कृष्णा क्यों बोल रहे हो, तो हाँ बोलोगे तो आप ये वाला लिख दीजिए, कृष्ण लिख दीजिए। अगर कोई बोलेंगे हरे कृष्ण क्यों बोल रहे हो, तो आप ये लिख सकते हैं फिर उसके बाद। हाँ, आप बोलिए ठीक है। तो एक कृष्ण है ना। और 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 जैसे राम में हमने लिखा है ना पीछे, ये आप नीचे डंडा लगा दीजिए, आप बोलोगे फिर दोनों में क्या अंतर है, आप बोलिए। तो इसलिए वास्तव में कृष्ण तो हिंदी में सही है, लेकिन संस्कृत में कृष्ण नहीं बोलेंगे, कृष्णा ऐसे बोलेंगे। ओके, तो ये था दूसरा जो है। अब आप उसको बोलिए, दूसरे को क्या बोलेंगे। सिंपल है दूसरा, संस्कृत में कैसे उसको उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा। जी सविता माता जी, आप बोलना चाहेंगे? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये दूसरा जो आपने शब्द लिखा है,
अर्जुन हाँ तीनों शब्दों पे, तीनों अक्षरों वर्णों पे सेम स्ट्रेस आएगा। अर्जुन। हाँ जी, राखी माता जी आप बोलिए। एक अर्जुन बोला जाए। हाँ लेकिन हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्जुन। हाँ हाँ, तो हिंदी में आप अर्जुन बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में अर्जुन नहीं बोलेंगे इसको, ठीक? संस्कृत में क्या बोलेंगे? अर्जुना। क्योंकि इसके नीचे, इसके बाद स्वर है, इसके नीचे डंडा नहीं लगा, मतलब इसके बाद स्वर है, तो इसको अर्जुना बोलेंगे, अर्जुन नहीं बोलेंगे। हिंदी में सही है अर्जुन, संस्कृत में एक गलत है, अर्जुना। अर्जुना उवाचा ऐसे बोलेंगे, अर्जुन उवाचा नहीं बोलेंगे। कई लोग बोलते हैं क्योंकि आदत पड़ गई अर्जुन अर्जुन बोलने की। हाँ, अब तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलिए। अब आप सोचोगे इसमें क्या है, तो आप बोलिए, फिर पता लगेगा आपको क्या है। सबके पीछे कुछ ना कुछ ट्रिक छुपी है। जी सविता माता जी, तीसरा क्या लिखा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। तीसरा लिखा है फल। फल। ओके। दोनों ओके। शब्द अक्षरों, दोनों वर्णों पे सेम स्ट्रेस दिया है। ठीक है, सिंपल है। जी राखी माता जी आप बोलिए। फल। ओके। जी प्रतिभा माता जी आप बोलिए। अल्लाह। ओके। जी नीता माता जी, पुण्यवती माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। आप बोलिए। फल। ओके। फल। और नीता फल। माता जी? फल। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने बोला फल। क्या बोला आपने? फल। हाँ, थोड़ा थोड़ा करेक्ट, माता जी का करेक्ट है थोड़ा। बाकी इस तो लोगों ने कर रखा है जिनने एक बार एक कोर्स, उनको पता ही होगा। आरती माता जी आपको पता है इसको कैसे बोलेंगे? आपने पहले भी सीखा है। तो जी जी। शायद मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट एक फल होता था और एक फल होता था। फल और फल। अब मेरे को ये स्मरण नहीं हो रहा है कि वो डॉट वाले को क्या प्रोनाउंस करते थे और विदाउट डॉट हाँ को। जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें थोड़ा, इसमें मुझे वीडियो ऑन करना पड़ेगा, ठीक? ध्यान से देखें। ओके, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ अब ध्यान से देखें। जो जो ओष्ठ्य वर्ण है, जो होठों से जिनका उच्चारण होता है, पा फा बा भा मा, तो जो करेक्ट या जो उचित इसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो क्या है, सही जो है, वो फा है। फा, फला। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? फल। देखो, ये होंठ दांत को टच कर रहा है, फल, 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 फल। फल सही नहीं है, दोनों होंठ टच होने चाहिए। पा फा बा भा, फल। तो फल जो है, फल जो दांत से हम बोल रहे हैं फल, वो सही नहीं है, वो संस्कृत का नहीं है, वो उर्दू का, उर्दू, उर्दू का वर्ड है, ठीक? फलक, फिजा। तो ये क्या हुआ कि धीरे धीरे हम पे जब मुगलों ने अतिक्रमण किया, तो हमारी जो भाषा है उसमें भी बहुत सारे शब्द उर्दू उर्दू के आ गए हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, खूबसूरत, आप खूबसूरत लग रहे हो, भगवान कितने खूबसूरत है। खूबसूरत हिंदी शब्द नहीं है, हिंदी के लिए तो सुंदर है। लेकिन हमारी जो प्रतिदिन की जो बोलचाल की भाषा है, उसमें बहुत सारे जो शब्द है वो उर्दू के हैं, ठीक है? तो आप देखना, बहुत सारे उर्दू का इसमें मिश्रण हो गया है, तो इसीलिए जो हम बोलते हैं फल, फल सही नहीं है, फल, फल होना चाहिए, ठीक है? तो अगली बार जब आप बोले, तो दोनों जो होंठ है आपके वो टच होने चाहिए, तभी उसको हम औष्ठ्य वर्ण बोलते हैं। औष्ठ्य है नहीं जिसमें होंठ टच होते हैं, पा पा बा भा मा। माँ तो हम नहीं बोलते ना ऐसे, माँ, माँ। तो फिर
फा हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो फा को फा बोलना है, फल। ठीक है, ऐसे आपको उच्चारण करना है। जी हरे कृष्णा नीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक जी। छोटा सा क्वेश्चन है, इससे पहले वाला वर्ड अर्जुन आपने बताया था। हम्म। उसमें एक बार एक L1 का जो डिवोटी है वो ये बोल रहा था कि हम इंग्लिश में अर्जुन और एक में अर्जुना क्यों बोल रहे हैं, इट्स ए नाउन। तो उसको क्या आंसर करना है, ये मुझे पूछना था। हाँ, तो नाउन हो या प्रोनाउन हो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, हम्म। फर्क फर्क क्या आ गया, उर्दू वर्ड आ गया ना, उससे अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो वास्तव में हम किस भाषा में बोल रहे हैं, दोनों सही है। अर्जुन भी सही है, अर्जुना भी सही है। हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो अर्जुन बोलेंगे, जी। है ना। जैसे मैं अगर हिंदी में किसी को समझा रहा हूँ कहानी, भगवत गीता समझा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा अर्जुन ने कृष्ण को बोला, ये बोला, ये बोला। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हम लोग पाप क्यों करते हैं, है ना। लेकिन संस्कृत में अगर मैं बोल रहा हूँ या श्लोक में कहीं पे आ गया है, तो वो अर्जुन नहीं होगा, वो गलत होगा। वो अर्जुना, कृष्णा, राम, ऐसे होगा। तो दोनों ही सही है। बिल्कुल। हम ये नहीं बोल रहे दोनों गलत है, बस कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बोले उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है। श्री प्रभु जी जब संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं अर्जुन उवाच। हाँ जी जी और जी। अगर जब ट्रांसलेशन बोल रहे हैं, अगर वो इंग्लिश का है तो विल से अर्जुना उवाच, ऐसा। हाँ, एक्चुअली जो अर्जुन उवाचा ही हमें बोलना है, क्योंकि वो संस्कृत का है ना पूरा। जी जी। अर्जुन ठीक है। उवाचा बोलना है वो संस्कृत का है जी शब्द। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी जी जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थे कुछ उदाहरण थे। अब ये देखो, ये एक और कंफ्यूजन है इसमें। आ, इन तीनों का उच्चारण कैसे करना है, अभी आप ट्राई करिए पहले। श, सा और श, सा और सा। हाँ, थोड़ा थोड़ा अलग तो लगा एक बट तालु से टच होता है प्रभु जी, लास्ट वाला ना। और सा हम नॉर्मल बोलते हैं, और शा में हम हवा निकलती है। हाँ, देखो कई लोगों को लगता है ये तीनों एक ही है। सा, ये क्या लिखा है, स स स स। तो ये तीनों एक ही नहीं है, तीनों में अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो समय सीमा है वो हो गई है पूरी। तो आज हम इतना ही सीखेंगे, आगे हम इस पे विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम अगले सत्र में इसको देखेंगे, क्योंकि समय हो ही गया है। उसके बाद एक और शब्द है, और उसके बाद आगे है कैसे हम अलग अलग जो वर्ण है उनका उच्चारण कर सकते हैं। शा, शा या सा, कैसे हम तीनों को अलग बोल सकते हैं। कौन से वर्ण को बोलते समय जीवा को कहाँ पे स्पर्श करना है, कहाँ पे टच करना है, वो सब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आगे के जो सत्र है उसमें। तो आगे हम और भी चीजें सीखेंगे। संयुक्त तो वर्ण क्या है, और का के बाद खा क्यों आया, खा के बाद गा क्यों आया, गा के बाद गा क्यों आया, उसका भी एक वैज्ञानिक श्रृंखला है, यानी साइंटिफिकली उसको रखा गया है। तो उसको भी हम सीखेंगे आगे। और भी इसमें चीजें, संयुक्त वर्ण को कैसे लिखना है, कैसे उसका उच्चारण करना है, वो सब चीजें इसमें है। ठीक है, अनुस्वार का कैसे उच्चारण करना है, और शब्दों को कैसे विच्छेद करना है, वो भी हम सीखेंगे इसमें। तो बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद सभी का। क्षमा करें, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। हरे कृष्णा किसी को प्रभु कुछ जी। पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी का कोई फीडबैक है आप वो भी दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। जी, कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग एंड द स्लाइड्स फॉर द लेसन? यस माता जी, रिकॉर्डिंग आई विल शेयर, आई विल ट्राई टू अपलोड on YouTube, or I can try to upload on Google Drive as well. So I will see if I have enough Google Drive memory. I will upload in that. Otherwise, I will upload on YouTube. Okay. ठीक है, और स्लाइड्स भी मिल जाएंगी क्या प्रभु जी? हाँ, स्लाइड्स में शेयर करूंगा एक बार। अगर हम ये पूरा कर लेंगे स्लाइड्स, उसके बाद मैं शेयर करूंगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें हो सकता है इसमें गलत हो। जैसे एक मैंने आपको बताई, कृष्णा लव्स बटर होगा वहां पे मैंने लव लिखा है। तो ऐसे इसमें हाँ, मैं करेक्शन करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ओके, बाकी किसी को कुछ पूछना है?
टाइम का, ओके, टाइम का माता जी, इवनिंग में क्या होता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ काम आ जाता है, सेवा आ जाती है अचानक से। सुबह क्या है, सुबह अभी हमारे पास कोई फैमिली टाइम, फैमिली वाले भी सब सो रखे होते हैं, तो हर कोई समय दे पाता है। शाम को फैमिली के काम आ जाते हैं, या कोई टेम्पल में है तो टेम्पल के काम आ जाते हैं। अभी का समय है, आप निकाल सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, हम ये कर सकते हैं, इसका समय हम कम कर सकते हैं। आप बोलो तो हम आधा घंटा कर सकते हैं, है ना। हम जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो वो हम, लेकिन सुबह का ही मुझे लगता है बेस्ट रहेगा सब लोगों के लिए। ओके, हरे कृष्णा। जी आरती माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु, एक्चुअली अगर इसको अर्ली ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? अच्छा, थोड़ा, जल्दी हम कर सकते क्योंकि हैं। टाइम पे ना वो खाना खुना बनाते करते निकलने का टाइम से हो जाता है। जी जी। जी माता जी, हम इसको देखेंगे शिफ्ट करने, जैसे भी सबको कन्वीनियंट है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है, ना ऐड करें। हरे कृष्णा प्रभु जी को एक ग्रुप बनाया है क्या? उस ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिएगा हमें भी। जी जी माता जी, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। ठीक है। जी जी। मैं हाँ रजनी हाँ, माता जी। जी जी माता जी, मैं पहचान गया। यस। जी यस। जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। ओके, धन्यवाद। राखी माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी का ओके ओके। बहुत अच्छा रहता है। ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने अपना उत्साह दिखाया। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बहुत कृष्णा, अच्छा हरे लगा। धन्यवाद कृष्ण सभी प्रभु का। जी। हरे वांछा कृष्णा प्रभु कल्पतरुभ्यश्च जी कृपा धन्यवाद। सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।